बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द पेरेंटिंग सीरीज़। पिछले जितने टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया आपसे, जो 5 स्टेजेस मैंने डिस्कस किए आपसे, एरिक एरिक्सन जो एक फ़ेमस साइकोलॉजिस्ट गुज़रे हैं, और मैंने ज़रूरी समझा कि मैं उनकी रिसर्च आपके सामने रखूं। ऑल दो उस रिसर्च पे आपको ज़ाहिर है कुछ क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। ज़ाहिर है जितनी भी रिसर्चेज़ हैं, इंसानों की रिसर्चेज़ हैं, इन पे क्रिटिक भी मौजूद है, इनकी फ़ेवर में भी ओपिनियन मौजूद है, लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि वो चीज़ें एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए, हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं वो चीज़ें, पर्टिकुलरली हमारे माशरे के एस्पेक्ट से। तो 5 स्टेजेस मैंने आपसे डिस्कस की एडोलेसेंस तक, यानी 12 से 18 साल की उम्र तक। अब बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात आप सबसे करने जा रहा हूँ कि ये सारी बातें चलें हमें पता लग गई, अब हमने इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इम्प्लीमेंटेशन की कुछ टिप्स तो मैंने आपको उन्हीं एपिसोड्स में साथ साथ देता गया। मिसाल के तौर पे लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे कहा कि बच्चा जब 12 साल से 17-18 साल की उम्र में होता है तो उसको अपनी एक आइडेंटिटी बिल्ड करनी है, एक शख्सियत बिल्ड करनी है कि वो एक अलग आइडेंटिटी है, उसका एक रोल है सोसाइटी में, घर में। अगर वो रोल मिसिंग होगा और वो ये देखेगा कि मेरे पेरेंट्स दूसरे बहन भाइयों को ज़्यादा पूछते हैं, मुझे पूछते ही नहीं है, या वो ये देखेगा कि यहाँ पर तो हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ पर तो रोल ही मेरा कोई नहीं है, यहाँ पर तो एक्टिविटी ही मेरी कोई नहीं है, यहाँ पर तो मेरे ज़िम्मे ही कुछ नहीं है, हर चीज़ तो मुझे सिल्वर स्पून प्लेट में मिल जाती है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं कि पेरेंट्स ने कभी मुझसे कुछ कराया ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, और ये बात मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्प्लेक्स हमारे माशरे में पाया जाता है कि अगर हम अमीर हैं तो हमारा बच्चा गार्डनिंग नहीं करेगा, गार्बेज को बाहर नहीं फेंकेगा, हमारा बच्चा झाड़ू नहीं फेरेगा, हमारा बच्चा गाड़ी को साफ़ नहीं करेगा। अंग्रेज़ों में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। और यहाँ पर देखें, दाद देनी चाहिए, जो चीज़ किसी कौम में अच्छी है उसकी दाद देनी चाहिए, इसमें कोई, मैं नहीं समझता कोई मायूब बात है। तो ये चीज़ देखने में आई है कि वो इस तरह से नहीं सोचते कि अगर उनके पास पैसा है तो उनका बच्चा जो है वो बादशाह बन गया। ये यहाँ पर ही है कि हमारा बच्चा जो है बहुत बड़ा चौधरी है, और हम अपने बच्चे को इतना पैम्पर करते हैं, इतना पैम्पर करते हैं कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आके ठोकरें खाता है, जब वो फेलियर्स देखता है, जब वो कॉम्पिटिटिव लाइफ की तरफ जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, कोई कॉम्पिटिटिव स्कूल में जाता है, इंटरव्यूज़ देता है, फिर उसको पता लगता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है। फिर उसको पता लगता है कि एक्चुअली वो कहीं पे स्टैंड नहीं करता, कंपटीशन पे पूरा ही नहीं उतरता इस सोसाइटी में। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की ये जो सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली हमने बना दी है, कट थ्रोट कंपटीशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो रैट रेस लगी हुई है। इसलिए अपने बच्चों को ज़िम्मेदारियाँ दें। उस ज़िम्मेदारी देने से बच्चे में एक तो आइडेंटिटी की फीलिंग बिल्ड होगी कि मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरी एक शख्सियत है। दूसरा, आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलेगा। तीसरा, आपका बच्चा जो है वो आपके साथ अटैच होगा, वो कहीं और जाकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो अपने बाप को दोस्त समझेगा, अपनी माँ को दोस्त समझेगी या समझेगा, वगैरह वगैरह। तो इसलिए बच्चे को अपने साथ अटैच करें। ओके, ये मेरी लास्ट एपिसोड का क्रक्स था। अब मैं बात करने लगा हूँ कि कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक्स। पेरेंट्स जब ज़ाहिर है कि बच्चे की नशोनुमा कर रहे होते हैं तो कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट ने, माहिर नफ्सियात ने कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स आइडेंटिफाई की हैं कि पेरेंट्स इन स्टाइल्स के मुताबिक बच्चों की पेरेंटिंग करते हैं। तो 4 मेन स्टाइल्स डिफाइन हुए हैं, वैसे बहुत से हैं लेकिन मेनली ये 4 हैं। जनरली दीज 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स हैव बीन एलैबोरेटेड बाय द पेरेंटिंग साइकोलॉजिस्ट। पहला जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसका नाम है अथॉरिटेरियन स्टाइल। अथॉरिटेरियन स्टाइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या औसाफ है, मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, रिजिड, बहुत ज़्यादा सख्त, रिजिड होना, बहुत ज़्यादा सख्ती करना। नंबर 2, प्यूनिटिव से मुराद है कि ओवर डिसिप्लिन रखना चाइल्ड को, चाइल्ड से वो चीज़ें एक्सपेक्ट करना जो हम 30 साल के बंदे से एक्सपेक्ट करते हैं। ओके। नंबर 3, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, इतने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड कि आप अपने बच्चे को धमकियां लगा रहे हैं, बजाय कि उसके सामने कोई कॉन्सिक्वेंस रखने के भी तरीके हैं ना। एक है कि धमकी वाली टोन, एक है कि थोड़ी सी अथॉरिटेटिव टोन, यानी आपका बच्चा आपको असर्टिव माने कि वाकई अगर ये कह रहे हैं तो ये कर देंगे।
लेकिन वो धमकी लगा के आपने एहसास नहीं दिलाना अपने एक्शंस के थ्रू। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बच्चे को कि अगर तूने अपने कमरे की सफाई ना की तो मैं तुझे एक दिन के लिए यहाँ पर नहीं भेजूँगा, या मैं तेरा आईपैड ले लूँगा, या मैं तुम्हारा सेल फ़ोन तुमसे छीन लूँगा, वगैरह वगैरह व्हाट्सएवर, या मैं तुम्हें ग्राउंड कर दूँगा, बंद कर दूँगा एक दिन के लिए, कहीं नहीं जा पाओगे तुम। अब ये है अथॉरिटेरियन स्टाइल, रिजिड स्टाइल, प्यूनिटिव स्टाइल। इसके किस तरह का टाइप ऑफ बिहेवियर बच्चे का डेवलप होगा अगर उसका पेरेंट अथॉरिटेरियन है ज़रूरत से ज़्यादा? बच्चा अनसोशेबल होगा, बच्चा एंटी सोशल होगा, बच्चा लोगों से ज़्यादा सोशलाइज नहीं करेगा, बच्चा अनफ्रेंडली होगा, बच्चा इतना एमिकेबल नहीं होगा, बच्चा यानी अनफ्रेंडली होगा। उससे मुराद ये है कि वो दोस्तियाँ करते हुए घबराएगा, या बच्चा जो है वो थोड़ा सा रूड बनेगा। ओके, बच्चा हर वक्त उसका मूड ऑफ होगा, एमिकेबल नहीं होगा, यानी कि इतना ज़्यादा दोस्ताना रवैया बच्चे का नहीं होगा बाकियों से। एंड नंबर 3, विड्रॉन, कि वो विड्रॉ करेगा सिचुएशन से, एस्केपिस्ट बन जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उसमें। जब भी उस पर कोई प्रेशर सिचुएशन आएगी तो वो उस पर एक बहुत बड़ा बोझ होगा, एस्केपिज़म की तरफ चला जाएगा। क्या वजह है कि जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे पहली तो बात उनसे झूठ बोलते हैं, वो उनसे शेयर ही कुछ नहीं करते। मैं आपको एक रियल पेरेंट की बात बताता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बच्चा एम्पोरियम जा रहा था, एम्पोरियम मॉल, और माशाल्लाह बहुत नेक इंसान है और वो अपने बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा वो ओ लेवल का स्टूडेंट है, ज़ाहिर है उसकी नीड है बाहर फिरना, अब मैं उसे घर में तो नहीं दबा सकता। मैंने उसको कहा कि बेटे मूवी नहीं देखनी जाके, उनके स्टैंडर्ड्स हैं अपने, उन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड बनाए हुए घर के कि मूवी नहीं चलेगी, ये उनका स्टैंडर्ड है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ ही हर एक को करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कुछ मूवीज़, एनिमेटेड मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ अच्छी भी होती हैं, लेकिन खैर ये उनका स्टैंडर्ड है। उन्होंने कहा कि आपने मूवी कोई नहीं देखनी। अब बच्चे ने कहा ठीक है मैं नहीं देखता। जब बच्चा वहाँ से होकर आया 2-3 घंटे बाद, उन्होंने जब पिक किया, दोस्तों के साथ गया हुआ था, वो कह कर ये गया था कि हम खाना वगैरह खाने जा रहे हैं। जब वो आया तो बच्चे ने आकर उनसे कहा कि अब्बू आपने मना किया था मूवी नहीं देखनी, लेकिन वो फ्रेंड्स ने इंसिस्ट किया तो मैंने मूवी देख ली। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर मेरा रवैया क्या था, मैं चुप हुआ। मैंने कहा अच्छा बेटा कौन सी मूवी देखी है? उसने कहा कि अब्बू ये मूवी देखी है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है बेटा, अभी आपने देख ली, थैंक यू, आपने मेरे साथ सच बोला, लेकिन देखो मूवीज़ में ये मसले होते हैं, मेरे ये कंसर्न है, आप भी अपने दोस्तों को समझाओ, टाइम ज़ाया होता है, ये वो जो भी उन्होंने उसको प्यार से समझाना था समझाया। रिएक्शन नहीं शो किया, ये नहीं कहा कि अच्छा मूवी देख कर आया, अब तो तुम जाकर दिखाओ एम्पोरियम, या अब तो तुम अपने दोस्तों के साथ निकल के दिखाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब अगर वो ये रवैया दिखाते तो आप सोचें, कल को बच्चे ने झूठ बोलकर जाना था कि मैं फ़लानी चीज़ करने जा रहा हूँ और उसने देख कर मूवी आनी थी। और यही हो रहा है इस्लामिक घरानों में। इतना स्नब किया जाता है बच्चे को, इतना ज़्यादा डराया जाता है चीज़ों से बच्चे को इतना दबाया जाता है कि वो झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसके शौक़ तो हैं। मैंने आपको बताया कि वो अपने पीयर्स को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, वो लोगों के साथ कंपैरिजन कर रहा होता है, बजाय कि उसकी एक पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस लाने के हम जो है उसे शर्म फील कराते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गिल्ट फील कराते हैं। तो ये जो अथॉरिटेरियन स्टाइल है, ये एक्चुअली किस तरह के बच्चे फिर पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, वो विड्रॉ करते हैं, एस्केपिस्ट बनते हैं, झूठे बनते हैं, अनफ्रेंडली होते हैं, अनसोशेबल होते हैं, कॉन्फिडेंस लैक कर रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। नंबर 2 पेरेंटिंग स्टाइल है परमिसिव। परमिसिव से मुराद है कि ज़रूरत से ज़्यादा नरम, लैक्स होना, इनकंसिस्टेंट होना, अनडिमांडिंग होना। मिसाल के तौर पे आप बच्चे को बड़े प्यार से कहें कि बेटा अपना कमरा क्लीन कर लो, लेकिन चलो नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, बट कर लो तो अच्छा है। अब ये किस तरह का स्टाइल है कि बच्चा आपको एक तो सीरियस नहीं लेगा, वो कहेगा कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि बेटा रूम क्लीन कर लो और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि चलो कर लो तो कोई बात नहीं, मेड कर देगी। थोड़ा सा असर्टिव होना पड़ता है। या आप एक टीचर होने के नाते बच्चे को कहें, स्टूडेंट को कहें कि बेटा कल ये असाइनमेंट आपने करके लानी है, और कल को ना करके लाए तो आप कहें अच्छा नहीं की, चलो कोई बात नहीं, चलो कल कर लेना। अब वो कल को भी ना करके लाए, आप कहें अच्छा चलो कोई नहीं 2 दिन और ले लो। ये कौन सा स्टाइल है? लैक्स है, इनकॉन्सिस्टेंट है, अनडिमांडिंग है, परमिसिव स्टाइल है पेरेंटिंग का।
ये भी बहुत नुकसानदेह होता है कि जब पेरेंट इतना ज़रूरत से ज़्यादा नरम हो गया है, किसी चीज़ पे एक्शन ही नहीं ले रहा, ना ही उसकी टोन में असर्टिवनेस है, ओके, जान है उसकी टोन में, तो ऐसे बच्चे इमेच्योर बनते हैं, मूडी बनते हैं। जिनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं डिपेंडेंट बनते हैं, लो सेल्फ कंट्रोल होता है, वो कभी भी सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, वो हर सिचुएशन में जाकर फेल हो जाएंगे, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, वो आप पे ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो हर चीज़ से करने से पहले आपकी तरफ देख रहे होंगे, आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे कि अम्मी मुझे ये ला कर दें, अब्बू मुझे ये ला कर दें। यही वजह है कि लोग 30-30 साल के हो जाते हैं लेकिन फिर भी अपने माँ बाप की तरफ देख रहे होते हैं कि ये हमें ये चीज़ ला कर देंगे, ये हमारे लिए ये करेंगे। यानी इतना ज़्यादा डिपेंडेंट कर दिया आपने बच्चे को। क्यों? क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा परमिसिवनेस दिखाई है उस एज में, जिस एज में थोड़ा सा असर्टिव होना बनता था। बहुत मूडी हो जाएगा बच्चा, उसे कोई चीज़ नहीं मिलेगी वो आपे से बाहर हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ तो आप देते रहें, आप इतना ज़्यादा उसको जो है एंटरटेन करते रहें, इमेच्योर होगा, मेच्योरिटी नहीं होगी, सिचुएशन नहीं समझ सकेगा, शादियां नहीं निभा सकेगा, कैसे फैमिली को चला पाएगा। ये वजह है डिवोर्सेस की बहुत बड़ी, कि ऐसे घराने जहाँ बहुत पैम्पर किया जाता है बच्चों को, वो फिर कल को चैलेंजिंग सिचुएशंस और रिलेशनशिप्स नहीं निभा पाते। तो ये मिस्टेक है, हर चीज़ बच्चे को दे देना और किसी किस्म का कंट्रोल या नो नहीं करना। ओके। नंबर 3, अथॉरिटेटिव, एंड दैट इज़ द बेस्ट स्टाइल अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो होते हैं वो फर्म होते हैं, दे सेट लिमिट्स एंड गोल्स, दे यूज़ रीजनिंग, एनकरेज इंडिपेंडेंस। वो रीज़न करते हैं बच्चों के साथ, वो अपने टीनेजर्स को स्नब नहीं करते, रीज़न करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनका पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हैं, उनके साथ रीजनिंग करते हैं, बहस करते हैं। जब वो गुस्से हो तब चुप कर जाते हैं, जब वो नॉर्मल हो फिर रीजनिंग करते हैं, रीजनिंग करके उनमें सेंस डालते हैं। ओके, ये बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। हम लोग रीजनिंग पसंद नहीं करते, हम बच्चों कहते हैं चलो अपने कमरे में जाओ, जाकर बैठो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। जब हमने ये कह दिया बच्चे को तुम्हारी उम्र ही क्या है और अभी तुम बच्चे हो, तो फिर वो बड़ा होकर दिखाएगा, फिर वो सिगरेट भी पीकर दिखाएगा, फिर वो ड्रग्स भी करके दिखाएगा, फिर वो आपको हर गलत हरकत करके दिखाएगा, जस्ट टू शो यू कि तुम मुझे बच्चा कहते थे और देखो मैं बड़ा हो गया। तो ये मत कहें बच्चे को कि तुम्हारी उम्र ही क्या है, जाओ वहाँ जाकर बैठो, तुम अभी बच्चे हो। उसके साथ रीजनिंग करें, उसको एंटरटेन करें, पुट सम सेंस इनटू योर चाइल्ड। ओके, बहसो मुबाहिसा अच्छे अंदाज में उससे करें, राइट, गुस्से मत हो, उसको इंडिपेंडेंस इनकरेज करें उसमें कि ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा कहता है कि अबू मैंने दोस्त के घर जाना है, अब दोस्त का घर 4-5 घर छोड़ के है या दूसरी गली में है, आप यहाँ पर भी उसे गाड़ी में छोड़ के आते हैं, मोटरसाइकिल पे छोड़ के आते हैं कि नहीं मैं ही छोड़ के आऊँगा। तो ये बच्चे में क्या फीलिंग पैदा कर रहे हैं कि मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते। भाई इतना ट्रस्ट तो कर लेंगे, वो 3-4 घर छोड़ के जो घर है वहाँ पैदल जा सकता है, साइकिल चला के जा सकता है। तो ये इंडिपेंडेंस उसमें बिल्ड करती है। गोल्स को सेट करें, लिमिट्स को सेट करें, फर्म हो जाए। मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे को इस टोन में बात करें कि बेटा अपने कमरे को साफ़ करो और जब तुम साफ़ कर लोगे तो फिर मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा। अब बच्चे को एक रिवॉर्ड की नीयत, रिवॉर्ड का भी लालच मिल गया कि अच्छा मैं कमरा साफ़ करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, और उसे इनडायरेक्टली, धमकी के साथ नहीं, इनडायरेक्टली ये मैसेज भी चला गया कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इस तरह उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। ये एक सेंटेंस पे गौर करें कि बेटा तुम अपना कमरा साफ़ करो, जब तुम कर लोगे तो हम रेस्टोरेंट चलेंगे, यानी जब तुम कर लोगे, आपने कंडीशन रख दी तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। तो दैट इज़ द बेस्ट स्टाइल, बजाय के धमकाने के और डांटने के। और लास्ट जो स्टाइल है वो देन अगेन बहुत ही एक पुअर पेरेंटिंग स्टाइल है, दैट इज़ अनइन्वॉल्व्ड, हु डोंट एक्चुअली केयर, हु आर इमोशनली डिटैच्ड, जो अपने बच्चों की इमोशनल फीलिंग्स को समझते नहीं है और बस वो मुंह फेर लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं बच्चों को। और मेजॉरिटी फादर्स पाकिस्तान के इस कैटेगरी में लाए करते हैं, दे आर अनइन्वॉल्व्ड, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन बिजनेस एंड जॉब्स। और बच्चा जब कोई बात करे, कोई शिकायत लेके आए, कोई ख्वाहिश लेकर आए, कोई अपनी बात सुनाना चाहे, तो वो हाँ करके बच्चे की बात टाल देते हैं। एंड दे थिंक कि बच्चे के सामने मुस्कुराना या हंसना ये कोई गुनाह की बात है, और हर वक्त मेरी आईब्रोज रेज होनी चाहिए, मेरे माथे पे बल पड़े होने चाहिए। और बच्चे के साथ खेलना तो वैसे ही गुनाह है इस उम्र में, क्योंकि फादर का एक रोब होना चाहिए। तो वो समझते हैं कि रोब डाल के बच्चे को मैं कंट्रोल करूँगा, फादर का एक रोब होना चाहिए। तो सॉरी टू से ये स्टाइल आज की सदी में नहीं चलने वाला।
किसी दौर में चल जाएगा, लेकिन आज की सदी में अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग एंड सच अ पेरेंटिंग जो नेग्लिजेंट है, जो अनइन्वॉल्व है, इमोशनली डिटैच्ड है, या वो अपना रोल सिर्फ इस हद तक समझे कि मेरा रोल बस पैसे देना है, खाना पीना फराहम करना है और इसके अलावा मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मेजॉरिटी फादर्स इसमें लाए करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के। ऐसा बच्चा इंडिफरेंट बन जाएगा, रिजेक्टिंग बिहेवियर की तरफ आएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, हर चीज़ को रिजेक्ट करेगा और आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो ये 4 जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं मैंने आपको बताए, इनमें से सबसे बेस्ट है अथॉरिटेटिव। उसको लर्न करें, उसके बारे में सर्च आउट करें, उसकी वर्कशॉप्स अटेंड करें, बाकी 3 को कंट्रोल करें। प्लीज़, मैं ओवर द ईयर जितनी पेरेंटिंग मैंने काउंसलिंग्स की हैं, मैंने पेरेंट टीचर मीटिंग्स अटेंड की हैं, स्कूल में मैं पेरेंट्स के साथ बातचीत करता हूँ, बच्चों के साथ मैं बातचीत करता हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम नज़र आते हैं। स्पेशली इस्लामिक घरानों में बहुत ज़्यादा सख्ती है। अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, उन्हें मत स्नब करें, उन पे ज़रूरत ज़्यादा पाबंदियाँ मत डालें, उन्हें ज़रूरत ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन मत करें। ये मत समझें कि आपके लेक्चर झाड़ने से वो उमर बिन अल ख़त्ताब बन जाएंगे विद इन डेज़, या इमाम बुखारी बन जाएंगे। प्लीज़ अपने बच्चे की नीड्स को समझें, उसके एनवायरनमेंट को समझें, उसके साथ अच्छे से डील करें। यही मेरा आप सब के लिए पैगाम है। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड्स। टिल देन टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।